इस मंदिर पर राजनीति भी बहुत हो रही है। और जैसे एक अग्नि परीक्षा हुई थी रामायण में, रामायण काल में, वैसे ही अग्नि परीक्षा अब हमारे देश के भी कुछ लोग हैं जो एक बार फिर से मांग रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कोप भवन में बैठे हुए हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। और ये जो करोड़ों लोग हैं, इनकी भावनाओं को हमारे कुछ खास लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ना समझे ना, नुकसान किसका? उन्हीं का है, दुर्भाग्यशाली लोग हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि आप इस क्षण पे राजनीति करें? कितनी सदियों के बाद जब ये क्षण आया, आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमें बुलाया, हम नहीं जाएंगे, इन्हें बुलाया, इन्हें नहीं बुलाएंगे। ये सब बातें करने का वक्त है। ये वक्त खुशियां मनाने का है। ये वक्त ये कहने का है कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये अद्भुत क्षण देश में आया है। उस वक्त हम ये बातें, और आप देखिए ना, करोड़ों लोगों की भावनाओं के आगे वो आवाज, कोई आवाज नहीं होगी, उसका कोई प्रभाव पैदा नहीं होगा। प्रभाव, इसलिए नकारात्मकता का कभी कोई प्रभाव नहीं होता। आदमी अगर सकारात्मक हो तो कुछ भी कर सकता है। विनोद भट्ट जी की कहानी है, मैंने कई बार सुनाई है, लेकिन इस क्षण पे मुझे याद आ गई, इसे सुना देता हूं। विनोद भट्ट प्रभु श्री राम के बारे में जो सकारात्मकता क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। क्या कहते हैं विनोद भट्ट? विनोद भट्ट कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम जा रहे थे लंका और सेतु बनाने की बात आई, तो लन और लील नाम के 2 वानर, उन्हें ये वरदान कि वो शिलाएं उठाएं, उस पर प्रभु श्री राम का नाम लिखें, वो शिला पानी में छोड़ दें और पत्थर तैर उठे, शिलाएं तैर उठे। अब ये खबर जब लंका तक पहुंची, रावण के पास जनता गई और कहा, जनता ने जागा कि हम पे जिस राजा ने हमला किया वो तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तैरते हैं, हम क्या होगा, हम तो खत्म हो जाएंगे। रावण ने कहा चिंता मत करो। रावण सारी जनता को लेकर समुद्र के किनारे पे आए, उन्होंने एक पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा, वो पत्थर भी तैर उठा। जनता बेहद प्रसन्न, बोले हमारे राजा भी महान है, उसको एक कला आती है। रावण जब रात को घर पे लौटते हैं, मंदोदरी शयन कक्ष में एक सवाल करती है, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे ईश्वर, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपके नाम के पत्थर तैर नहीं सकते, आखिर किया कैसे? सकारात्मकता क्या होती है? रावण की आंख में आंसू आ गए और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहती हो देवी, मेरे नाम के पत्थर तैर नहीं सकते। मैंने पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और कहा तुझे श्री राम की सौगंध अगर डूब गया तो। ये सकारात्मकता। तो ये नकारात्मक लोग कहते रहे, करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है साहब? आज पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में चारों ओर श्री राम का नाम गूंज रहा है, राम धुन गाई जा रही है, जगह जगह राम है, दिल में राम है, हृदय में राम है, कंठ में राम है, अधर पर राम है, सब जगह राम है। ये 2-4 अगर इस नकारात्मक आवाज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु श्री राम की कल भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी, अद्भुत होगी। आप भी उसके साक्षी होंगे, मैं भी साक्षी होऊंगा और ये करोड़ों लोग साक्षी होंगे। जय जय श्री राम।